हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। कोरोना का कहर लगातार बरस रहा है। बुधवार को भी कहर जारी रहा। 140 संक्रमित मिले हैं कोरोना के। दरभंगा में संख्या 6000 के पास पार हो रही है और 8 लोगों की मौत की सूचना है समाचार कंपोज किए जाने के समय तक, जिसमें 5 दरभंगा शहर के हैं। ये कोरोना का कहर बरसा है, कोरोना का कोहराम बरसा है। लगातार मौत, एक दिन पहले 10 मौत, फिर 13 मौत और उसके बाद 8 मौत। ये कोरोना का फिगर है बुधवार का। 140 की संख्या पॉजिटिव की संख्या और 8 मौत, जिसमें शहर के 5 लोगों की मौत हो गई है। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। कोरोना वायरस का कोहराम लगातार चरम पर है और राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब 6 बजे की जगह 4 बजे ही दुकानें बंद हो जाएगी। बिहार सरकार ने अब महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया कि 29 अप्रैल से 6 बजे की जगह 4 बजे दुकानें बंद होगी। जिला प्रशासन बाजारों में लगातार भीड़ नहीं हो, इसकी व्यवस्था करेगा। क्षेत्रवार मोहल्लेवार दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने की व्यवस्था करेगा। भीड़ भाड़ की जगह वाले मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाएगा। यह जिला प्रशासन को पावर है। अब 9 बजे की जगह रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली, जहां 9 बजे से 5 बजे तक था, अब 6 बजे से 6 बजे सुबह तक, यानी 12 घंटे रात्रि कर्फ्यू। विवाह समारोह में जहां 100 व्यक्तियों के जमा होने की जो संख्या थी उसे कम कर दिया गया है। 50 व्यक्ति ही जमा होंगे। अंतिम संस्कार के लिए 25 की जगह 20 व्यक्ति अधिकतम जमा होंगे और विवाह समारोह में 50 व्यक्ति भी जो जमा होंगे वे रात्रि कर्फ्यू में 10 बजे के बाद प्रभावी नहीं होगा। डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा विवाह समारोह में किसी भी समय। ये बहुत बड़ी तब्दीली। रात्रि 10 बजे से पहले 50 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या में उन्हें मांगलिक कार्य निपटा लेना होगा। ये राज्य सरकार का फैसला। लगातार शिकायत आ रही थी। इस अवधि के दौरान सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। आवश्यक सेवा में यह नियम लागू नहीं होगा। सभी कर्मियों के लिए यह नियम है। सरकारी कार्यालय 4 बजे अब बंद हो जाएगा, यहां 5 बजे तक था। ये संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में निर्देश का सख्ती से पालन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। जहां लागू नहीं होगा ये नियम, वहां सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई कॉमर्स से जुड़ी सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान गतिविधियां, ठेला पर फल सब्जी की घूम घूम कर बिक्री होगी ये भी, लेकिन 4 बजे तक। कृषि एवं इससे जुड़े कार्य ये भी 6 बजे से 4 बजे तक। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर 9 बजे तक टेक होम अनुमान होगा, यानी आप खाना मंगा सकते हैं 9 बजे तक। कंटेनमेंट जोन गठित करने से पूर्व में दिए गए राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में 25 अप्रैल को दिए गए एडवाइजरी के आलोक में जिला प्रशासन जिले के अंदर जरूरत के अनुरूप कंटेनमेंट जोन गठित करेगा। तो ये राज्य सरकार का फैसला 29 अप्रैल से
4 बजे तक ही दुकानें बंद हो जाएंगी। 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक कर्फ्यू लागू रहेगा। ये नया नियम 29 अप्रैल गुरुवार से लागू होगा। बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर यह फैसला लिया है। खुल गया खुल गया खुल गया। लोन पे फोन, सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और कोरोना की गंभीर स्थिति, 8 मौत। बुधवार को कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद नगर विधायक संजय सरावगी दरभंगा पहुंचे। आते ही उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, दौरा किया, उपस्थित सामग्री व्यवस्था की जानकारी ली संबंधित अधिकारियों से। ऐसी स्थिति में देखें नगर विधायक के आने के बाद क्या तब्दीली होती है। लगातार मौत का आंकड़ा, जब 27 मार्च को जो आंकड़ा 68 था मौत का, 150 के पार हो गया वो मौत का आंकड़ा। नगर विधायक संजय सरावगी अस्पताल में उपलब्ध सामग्रियों व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए मालूम रहे कि बुधवार को भी दरभंगा शहर के 5 लोगों की मौत हुई है। लगातार मौत का सिलसिला जारी। प्रशासन की ओर से बयान, कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत और व्यवस्था ये कि रेमडेसिविर दवा नहीं है, इसके लिए मारामारी है। बेड के लिए पैरवी चाहिए और तब भी बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन उसमें स्वयं सेवी संस्था सत्यनारायण गामी चैरिटेबल ट्रस्ट हो या फिर मारवाड़ी मंच हो या फिर अन्य संस्था, यथासंभव मुस्लिम समुदाय में भी यथासंभव कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर इसकी व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन जो लोग लगे हैं वे आलोचना के शिकार भी हो रहे हैं। जो लापता हैं वे लापता हैं। नगर विधायक संजय सरावगी ने डीपीएम के साथ निरीक्षण किया व्यवस्था का। अब देखना है पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद वे आए हैं, क्या तब्दीली होती है, मौत पर रोक लगती है, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती हुई। मौत का आंकड़ा, शहर की बात करें तो 5 मौत दरभंगा शहर में बुधवार को हो गई। इधर सांसद गोपाल जी ठाकुर और बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी ने बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और जो स्थिति है उसके बारे में अवगत हुए स्वास्थ्य कर्मियों से। स्थिति लगातार भयावह होती हुई, ऐसे में अब जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा संभाला है, लेकिन तब तक काफी मौतें हो गई है। देखना है सिलसिला कहां रुकता है, क्या स्थिति बिगड़ती है, थमती है या ये कोहराम कम होता है, स्थिति सामान्य कब हो जाएगी। हर ओर एक ही उम्मीद कि कोई इसमें मदद करे, जो ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है वो पूर्ति हो, लोगों को बेड मिल जाए। ऑक्सीमीटर भी बाजार से गायब है, जिससे लगातार जो ऑक्सीजन मापा जाता है। रेमडेसिविर दवा के लिए लगातार राजनेता से लेकर पत्रकार और अधिकारियों के फोन घनघनाते हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं है। ये अलग बात है कि सरकारी स्तर पर कहा जाता है कि हर कुछ उपलब्ध है, लेकिन लगातार मौतें हो रही है, ये कड़वा सच। लगातार अस्पताल और निजी नर्सिंग होम के बेड फुल हैं, ये कड़वा सच। लगातार शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान में लोग कैसे अपनों की अंत्येष्टि करें जो कोरोना संक्रमित है, उसके लिए परेशानी, ये कड़वा सच। जाएं तो जाएं कहाँ, लॉक कर देना है, सील कर देना है जहां कोरोना संक्रमित निकले, लेकिन उनकी यहाँ चूल्हा कैसे जलेगा, उन्हें राहत कौन देगा, सांत्वना कौन देगा, किट कौन देगा, होम जो आइसोलेशन है उनका उपचार कैसे होगा, इसके बारे में अभी व्यवस्था की जा रही है। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और कोरोना की कालिया, जी हां, 28 अप्रैल 2020, एक साल पहले का वह दृश्य। आज 28 अप्रैल 2021, एक साल के बाद का वह दृश्य। क्या हम उसी स्थिति में जा रहे हैं? जब पहला संक्रमित निकला था 27 तारीख को, एक दिन बाद प्रशासन के अमले ने पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम को उतार दिया था जांच करने के लिए कि इलाके के लोगों में कोई बीमारी बुखार हो। लेकिन 1 दर्जन युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया था कि किसी तरह चौकसी बरत कर इस कोरोना को फैलने नहीं देंगे। लेकिन परिस्थिति अब बदल गई है, अब लापरवाह लोग होते गए। और वो दिन अगर 28 अप्रैल 2020 की बात करें तो यहाँ के लोगों ने कोरोना को रोकने का काम किया था। कोरोना जो योद्धा हैं उन्होंने अपनी शक्ति लगाकर अपने को झोंकने का काम किया था, सुरक्षा मानक अपनाकर। लेकिन ये 28 अप्रैल 2021 की बात करें कि इस भीड़ की लापरवाही में हमने दरभंगा शहर के 5 लोगों सहित 8 लोगों को खो दिया। 8 मौतें हुई है दरभंगा में कोरोना से। ये कड़वा सच, ये कड़वी सच्चाई, कोरोना की वो काली याद, सीख लेनी उनसे कि इतने बड़े कोरोना के कोहराम में भी कोरोना संक्रमण की संख्या को रोके रखा हमारे योद्धाओं ने, घर में रहकर, सतर्क रहकर। लेकिन एक साल के बाद कोरोना को हल्के में ले लिया और कोरोना को हल्के में लेकर कहीं बैंड बाजा बजने लगा, कहीं शादी मजबूरियां हो गई, कहीं बाजार और हाट मजबूरियां होने लगी। वे भूल गए कि कैसे उन्होंने गुजारे थे वो दिन, कैसे उन्होंने रोटी और सब्जी खाकर, घर में रहकर कोरोना को बाय बाय कहने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। स्वास्थ्य विभाग के वो कर्मी कितने एक्टिव थे और लगातार उनकी सक्रियता से कोरोना रुका हुआ था। लेकिन वक्त बदला, समय बदला और परिस्थिति देखिए। एक साल के बाद जब हम न्यूज में, समाचार में आपको बता रहे हैं तो मौतें हो गई है 8, जिसमें दरभंगा शहर के हैं 5। एक मौत भी ना हो हमारे यहाँ, ये जज्बा था, ये प्रण था उस समय। 28 अप्रैल 2020 को वक्त बदलता गया। 28 अप्रैल 2021 को हम लाशें गिनने के लिए, उसे ठिकाने लगाने के लिए परेशान है। कोरोना संक्रमण तो 140 है। इस सील को भी हमने सहा था उस समय भी, रमजान के महीने में अल्पसंख्यक इलाके में सील के बाद लोगों ने भाईचारे का पैगाम दिया था। आवश्यक सामग्री उन तक पहुंचे, उन दवा उन तक पहुंचे और किसी को छींक भी आए तो सतर्कता बरतें, ये स्थिति थी। लेकिन वक्त बदला। एक साल में हमने कोरोना को इतने हल्के से ले लिया कि कोरोना यही मौका देख रहा था। कोरोना एक समान अटैक करता है। बीटीएन न्यूज बार बार कहता रहा कोरोना के कोहराम को समझिए, लेकिन कुछ लोग कहते रहे कि मैं खुद कोरोना वायरस हूं, कोरोना क्या करेगा। लेकिन कोरोना के दर्द को समझिए। कोरोना के दर्द को वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने को खोया है, जिनके मरीज अस्पताल से लेकर निजी नर्सिंग होम में भर्ती है। बाहर वे इस उम्मीद में कि हमारे मरीज बाहर निकलेंगे कि नहीं, और बाहर लोगों की दुत्कार चित्कार कि कहीं आपसे कोरोना न फैल जाए। उन्हें बैठने की जगह नहीं। जिनके मरीज ने दम तोड़ दिया, एकांत में खबर मिली कि आपके संबंधी चल बसे, तो उन्हें उनके सब का ठिकाना कैसे लगाया जाए, अंत्येष्टि सुरक्षा मानक कैसे हो, उस उम्मीद में हर दिन एक जगह दूसरे जगह से फोन घनघनाते रहे। ये वक्त है 28 अप्रैल 2021 का। थोड़े से हम लापरवाह हुए और कोरोना यही मौका देख रहा था। बीटीएन न्यूज के फाइल पन्ने में वो तस्वीर देखिए, इन कोरोना योद्धा की वो कुर्बानी देखिए, जिसकी बदौलत कोरोना उस समय फैल नहीं पाया था। समय बदला, वक्त बदला, थोड़े लापरवाह बेपरवाह हुए, कोरोना ने मौत का आंकड़ा बढ़ा दिया। उस समय 3 कोरोना संक्रमित थे, 2 की जांच के लिए गई थी। पूरे दरभंगा जिले में 3 ही संक्रमित थे।
वर्तमान परिस्थिति दीजिए, कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 6000 के पार है। कोरोना से मौत की संख्या 150 हो गई है। ये कोरोना का कोहराम है। एक साल में बदली परिस्थिति ये है। इन जाबाजों की कुर्बानी, लेकिन हमने थोड़ी सी कर दी लापरवाही और यहीं पर कोरोना ने रूप दिखा दिया। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।